गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश ई लर्निंग में। आज हम लोग स्पोकन से रिलेटेड चौथी क्लास करने जा रहे हैं। आज मैं कोई रूल आपको नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। बस आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं प्रोवाइड करूंगा जो कि बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा और उन सेंटेंसेस को आप अगर लर्न कर लेते हैं तो बोलचाल में बड़ी सहूलत होगी। कुछ सेंटेंसेस की मैं बात करूंगा, हालांकि इस तरह से समय समय पे आपको कुछ एक्सप्रेशन, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में मैं आपके सामने लिखने चाह रहा हूँ कुछ सेंटेंसेस जिसका कि आप बोलचाल में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए, कहा जाए मेरा विश्वास करो। क्या? मेरा विश्वास करो, है ना। मेरा विश्वास करो, इसे इंग्लिश में हम किस तरह से कहेंगे? ट्रस्ट मी। मेरा विश्वास करो, ट्रस्ट मी। आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद लर्न कर लीजिएगा, बड़ा काम आएगा आपको। मेरा विश्वास करो, ट्रस्ट मी। इसी तरह से अगर कहा जाए तुम मुझे जीने नहीं दोगे, तुम मुझे जीने नहीं दोगे, तुम मुझे जीने नहीं दोगे। अब इसे अगर हमें इंग्लिश में कहना हो तो हम किस तरह से कहेंगे? तो इसको इंग्लिश में कहेंगे यू वोंट लेट मी लाइव, यू वोंट लेट मी लाइव। तुम मुझे जीने नहीं दोगे, है ना। यू वोंट लेट मी लाइव, तुम मुझे जीने नहीं दोगे। ठीक है। इसी तरह से अगर हमें सेंटेंस कहना हो, मैंने जो किया अपने दम पे किया, मैंने जो किया अपने दम पे किया। अगर हमें ये कहना हो इंग्लिश में, मैंने जो किया अपने दम पे किया, अगर हमें इसे इंग्लिश में कहना हो तो हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे, है ना, आई डिड ऑन माई ओन व्हाट आई डिड, आई डिड ऑन माई ओन, आई डिड ऑन माई ओन व्हाट आई डिड, मैंने जो किया अपने दम पे किया। ठीक है। इसी तरह से अगर कहना हो तुम मेरे लगते कौन हो, तुम मेरे, है ना, ठीक है, लगते कौन हो। अगर हमें इसे कहना हो तुम मेरे लगते कौन हो, तो इसे इंग्लिश में हम किस तरह से कहेंगे? देखिए, इसका इंग्लिश आप लिखें, बोलेंगे व्हाट इज रिलेशन विद यू, व्हाट इज रिलेशन विद यू। ठीक है। इसका मतलब होगा तुम मेरे लगते कौन हो, व्हाट इज रिलेशन विद यू। इसी तरह से अगर आपको कहना हो मेरी अपनी अलग दुनिया है, मेरी अपनी अलग दुनिया है। हाँ, अगर आपको ये कहना हो मेरी अपनी अलग दुनिया है, तो इसे इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? आई हैव माई ओन वर्ल्ड, आई हैव माई ओन वर्ल्ड, मेरी अपनी अलग दुनिया है। ठीक है। इसे पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिएगा और इसे लर्न कर लीजिएगा। बोलचाल में आपको ये जो पिक्यूलियर सेंटेंसेस मैं दे रहा हूं, ये बड़ा फायदेमंद करेगा, है ना, बड़ा फायदा पहुंचाएगा। चलिए, इसी तरह से कहा जाए मैंने सारे रिश्ते तोड़ लिए, मैंने, अगर हमें कहना हो मैंने सारे रिश्ते तोड़ लिए, अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हो मैंने सारे रिश्ते तोड़ लिए, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आई लेफ्ट नो रिलेशन टाइड, आई लेफ्ट नो रिलेशन टाइड। ये कहा जाएगा मैंने सारे रिश्ते तोड़ लिए, आई लेफ्ट नो रिलेशन टाइड। चलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा रब करता हूं और आप सुनते भी रहिएगा और लिखते भी रहिएगा।
चलिए देखिए और क्या क्या पेक्यूलियर सेंटेंसेस आज के लिए मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूं। चलिए देखिए, है ना, आप में से जो जल्दी से ना लिख पाए तो आप पॉज करके मुझे लिख सकते हैं, लेकिन हाँ प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए देखिए, ठीक है जी, जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। इस तरह के मैं पेक्यूलियर सेंटेंसेस भी आपको प्रोवाइड करता रहूंगा समय समय पे। बाकी जो स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रूल्स होते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, वो भी मैं पढ़ाता रहूंगा, है ना। चलिए और सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आप कहें मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ, अगर हमें ये सेंटेंस में कहना हो मेरा मजाक मत उड़ाओ, अब इसे इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, तो हम कहेंगे डोंट मेक फन ऑफ मी, डोंट मेक फन ऑफ मी, मेरा मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ मी, मेरा मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। इसी तरह से अगर कहना हो आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे हैं, है ना, तो हम क्या कहेंगे, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, आप बड़े अच्छे हैं, बात समझ रहे हैं, आप बड़े अच्छे हैं, सो नाइस ऑफ यू, है ना। अगर आपको कहना हो आपका जवाब नहीं, है ना, क्या कहना हो, आपका जवाब नहीं, यानी आप क्या है, लाजवाब हैं। अगर हमें ये कहना हो, इंग्लिश में बोलना हो आपका कोई जवाब नहीं, आप लाजवाब हैं, तो हम क्या कहेंगे, यू आर मैचलेस, है ना, आपका कोई जवाब नहीं, यू आर मैचलेस, यानी आपका कोई मुकाबला नहीं, आपका कोई जवाब नहीं, ये मतलब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे आपको कहना हो मुझे कुछ करने दो, है ना, मुझे कुछ करने दो, अगर आपको ये बोलना है तो इसे इंग्लिश में आप किस तरह से कहेंगे, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेट मी डू समथिंग, लेट मी डू समथिंग, मुझे कुछ करने दो, लेट मी डू समथिंग। देखिए मैं लेट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा भी आगे, बाकी मैं लेट से रिलेटेड आपको पेक्यूलियर सेंटेंस यहां पर दे रहा हूं। हालांकि लेट का जो प्रॉपर यूज है, जो कंप्लीट यूज है, इससे रिलेटेड मैं आपके सामने क्लास लेकर आऊंगा, और लेट से जितने भी यूजेस होते हैं वो सारे यूजेस मैं आपके सामने क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी हम जान लें कि अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो मुझे कुछ करने दो, तो हम क्या कहेंगे, लेट मी डू समथिंग, मुझे कुछ करने दो। चलिए नीचे रख करके मैं और भी सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं जो कि बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, है ना, स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, डेली यूज में आते हैं वो सेंटेंसेस, है ना, जिसको आपको बोलने में जरूरत पड़ती है। तो स्पीकिंग करने के लिए इस तरह के सेंटेंस आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, कुछ एक्सप्रेशंस आपको लर्न करने पड़ेंगे, ताकि आप जो है ना, किसी हद तक अपनी जबान को क्या कर सके, रवानगी दे सके, तेजी दे सकेंगे, ठीक है। चलिए और भी सेंटेंस हम लोग देखते हैं। जैसे अगर कहना हो अपने हाथ धो लो, अगर आपको कहना हो क्या, अपने हाथ धो लो, है ना, तो इसे इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स, है ना, ठीक है। इसी तरह और भी सेंटेंस देखें। अगर आपको कहना हो मुझे अकेला तन्हा छोड़ दो, मुझे अकेला या तन्हा छोड़ दो, इसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसे आप कहेंगे प्लीज लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तन्हा छोड़ दो, ठीक है। इसी तरह से अगर कहना हो आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े दानी हैं, है ना, तो आप क्या कहेंगे, आप
सॉरी, आप बड़े दयालु हैं, तो आप क्या कहेंगे? सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, ठीक है, ये कहेंगे। यानी आप बड़े दयालु हैं, या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, यू आर सो जेनरस, यू आर सो जेनरस, है ना। इसका मतलब क्या होगा? आप बड़े दयालु हैं, यू आर सो जेनरस। शायद दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा हटा कर लिख दे रहा हूं दूसरी तरफ, है ना। आप बड़े दयालु हैं तो हम क्या कहेंगे? यू आर, इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, यू आर सो जेनरस। आप बड़े दानी हैं या दयालु हैं, तो आप बड़े दयालु हो को आप क्या कह सकते हैं? यू आर सो काइंड, या फिर आप कह सकते हैं यू आर सो जेनरस। तो चलिए, आज मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए और इस तरह से मैं समय समय पे आपको सेंटेंसेस प्रोवाइड करता रहूंगा, है ना। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगले सेशन में स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। ओके, थैंक यू, शुक्रिया सबका। चलिए।